नाहर जी देखिए, ये चॉकलेट दी थी मैंने आशी को, और ये चॉकलेट मुझे आपके ही ट्राउजर से मिली थी। नाहर जी, आशी इस टेडी बेयर के कपड़े में चॉकलेट लेने आई थी, तो मैंने उसको ये चॉकलेट दे दी। और आपकी लाई हुई चॉकलेट से उसको एलर्जी कैसे हो सकती है? आपने ही तो मुझे बताया था कि ये चॉकलेट आशी खाती है। आशी वो चॉकलेट खा के रैपर इधर उधर गिरा देती है। लाओ मैं डस्टबिन में फेंक दूं। रूही, आज आशी को कुछ भी हो सकता था, वो भी तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है। कहां से आई, किसने खाया किसने नहीं खाया, हद है यार तुम्हारी। रूही, जरूरी नहीं है कि मैं चॉकलेट सिर्फ आशी के लिए ही लाऊं। घर में और भी लोग हैं और इस चॉकलेट के और भी तो फ्लेवर्स हैं। अवनी को ये चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मुझे लगा शायद ये चॉकलेट तुम्हें भी पसंद आएगी, इसलिए मैं ये चॉकलेट तुम्हारे लिए लाया था। और रूही, तुम्हें बिना पूछे आशी को चॉकलेट नहीं देनी चाहिए थी। और ये तुम बात बात पर रैपर क्या दिखाती हो? तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखती? और 1000 बार बोल दिया कि बिना इजाजत के मेरी चीजों को मत छूना, लेकिन नहीं। रूही, मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाह रहा हूं कि तुम इस घर में नहीं हो। इस घर के कायदे कानून, इस घर के लोगों को तुम नहीं जानती हो, और जब तक नहीं जानती हो, कुछ भी करने से पहले मुझे या किसी घर के बड़ों से पूछ लिया करो, बस। मैं आशी के पास जा रहा हूं। नाहर जी की बात गलत नहीं है, पर ये कॉस्ट्यूम तो आशी के साइज का नहीं है, उसकी साइज से बहुत बड़ा है। तो फिर आशी इसमें फिट कैसे आई? ये सब क्या है भैया? हाँ समर, वो जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, वो क्लाइंट्स को कल बांधनी डिजाइन के कुछ सैंपल्स चाहिए, तो ये एकदम फ्रेश स्टॉक है। तुम इन्हें एक काम करो, हल्का हवा में सुखाकर आयरन करके कल दोपहर तक क्लाइंट को डिलीवर करना है। कर लोगे? जी भैया, मैं ये सब रेडी रखूंगा, और वो भी बिना किसी की मदद के। गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट समर भैया। थैंक्स। रूही, एक बात याद रहे, भूल कर भी समर के काम के आसपास मत भटकना तुम, समझी? जी। ध्यान से कमला दी, एक भी साड़ी पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली करना, ठीक है? जी। वेरी नाइस। अच्छा हुआ हमने साड़ियां अंदर ही सुखाई है, बाहर धूप में कलर फेड हो जाता। लेकिन नहार, ये कपड़े यहाँ सूखेंगे कैसे? यहाँ तो पंखा भी नहीं है। लेकिन इनका सूखना ज्यादा जरूरी है, तभी तो इनमें से केमिकल का कलर और स्मेल जाएगी। मम्मी जी, क्या है रूही? मम्मी जी मैं जानती हूँ आपने मुझे समर भैया की मदद करने के लिए मना किया, पर मेरे पास एक आइडिया है। रूही, हमें तुम्हारी किसी आइडिया की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आइडिया तुम अपने पास ही रखो। जी मम्मी जी। लेकिन छोटी माँ, रूही का आइडिया सुनने में हर्जी क्या है, एक बार सुन लेते हैं। हाँ भाभी, आप बता ही दीजिए क्या आइडिया है। हम कूलर साफ करवाकर उसे चलाकर साड़ियाँ सुखा सकते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तो अभी हम कूलर साफ कर देते हैं। तुमने जो सलाह दी वही बहुत है, अब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है रूही। कमला, यहाँ आओ, ये कूलर साफ करके चालू कर देना।
जी। माफ करना नाहर और समर बेटा, लेकिन अब रूही के इस सुझाव का फायदा मुझे उठाना होगा। तुम लोग आज भी जीते हो, पर मैं दूर की सोचती हूँ। एक छोटे से नुकसान से मेरा और इस घर का बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये मुसीबत रूही यहाँ से चली जाएगी। इस पलक की वजह से अभी तक प्रतीक के पापा मुझसे नाराज है। इसका बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगी। दादी जी, दादी जी, क्या है? तुम्हें थोड़ी बहुत तमीज है कि सब बेच खाइए? अरे किसी के भी कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि मैं अंदर आ जाऊं। नहीं, धड़धड़ाते हुए सीधे कमरे में घुसाओ। क्या बात है? सॉरी दादी जी, वो मैं तो बस ये पूछने आई थी कि बेसन की सब्जी बना दूं क्या? हीरा, तुम्हारा जो मन करे बना दो। मुझे सत्संग में जाना है, वहां भंडारा लगेगा, मेरा खाना वही है। ठीक है, जाओ। ठीक है दादी जी। अच्छा हुआ जो इस चालाक पलक ने नहीं देखा। ये दादी जी नकली हार पहन के इतना सज धज के क्यों तैयार हो रही है? सत्संग तो सिर्फ बहाना है, दाल में पक्का कुछ खाला है, पता लगाना होगा। यार वो ब्लू वाली फाइल कहाँ रख दी मैंने? रूही, तुमने वो ब्लू वाली फाइल देखी क्या? मिल ही नहीं रही है मुझे। नहीं नाहर जी, मैंने तो कोई फाइल नहीं देखी, पर शायद कल आपने कुछ फाइल्स दूसरे ड्रॉअर में रखी थी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। या प्लीज प्लीज चेक। अब नाहर जी, इसमें से कोई है क्या? आप एक बार चेक कर लीजिए। दिखाओ। नाहर जी, ये चाबी तो बहुत पुरानी लग रही है। ये किसकी चाबी है? ये वो ऑफिस के लॉकर की चाबी है। अरे ये फाइल, इसी फाइल को तो मैं ढूंढ रहा था। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं नाहर जी, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? बैठो। खाटू जी, मुझे हर परीक्षा, हर मुश्किल मंजूर है। बस
मेरे और नाहर जी के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। ओके। थैंक यू नाहर जी। भैया उस ऑटो का पीछे करना ना। मैं भी तो देखूं कि दादी जी सत्संग में कहाँ जा रही है। जल्दी चलाना ना भैया। अरे रे 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 रे। चिपकली। कमला दीदी, कमला दीदी, कमला दीदी आप ठीक है ना? क्या हुआ? पता नहीं कैसे मेरे ऊपर छिपकली गिरी और मैं डर के मारे भागी तो मेरा पैर फिसल गया। ये पक्का आशी की शरारत होगी। कमला दीदी चलिए आप आराम कर लीजिए। पर भाभी कूलर चला रहा था। दीदी वो मैं चला दूंगी, आप आइए। चलिए आइए आराम से। दादी जी इतना सच सवर कर किसके घर आई हैं? हे भगवान, ये दादी किससे मिलने आई हैं? कहीं इनका चक्कर तो नहीं चल रहा? हे भगवान, दादाजी जरा सा नाराज क्या हुए? ये तो आशिकी ही चलाने लग गई। ये तो रिकॉर्ड करूंगी मैं। इनकी इस हरकत को ना सबके सामने लाइव टेलीकास्ट करूंगी मैं। पर पोता पोती खिलाने की उम्र में आशिकी चला रही है दादी। मम्मी जी ने मुझे किसी भी तरह की मदद करने से मना किया था, पर कूलर का प्लग ही तो लगाना है।
इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब 1 मिनट। समर, हाँ भैया। सैंपल्स टाइम से रेडी हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, आप टेंशन ना लो, अभी तक तो आधे सूख भी गए होंगे। समर, समर, समर क्या कर रहे हैं? छोड़ इन्हें। नहीं भैया, मैं नहीं छोड़ सकता। समर हट वहां से। भैया बहुत मेहनत करके मैंने ये बनाई है, बहुत मुश्किल से आपने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं नहीं बर्बाद कर सकता इसे। समर, ये कूलर कमला, कूलर में पानी तुमने डाला था ना, तो फिर इन साड़ियों पर ये कीचड़ और गंदा पानी कहाँ से आया? दादी जी, मैंने तो कूलर अच्छे से साफ किया था, ये काला पानी कहाँ से आया मुझे नहीं पता। कमला, ऐसे कैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है? सबके जाने के बाद उस कमरे में तुम अकेली थी ना, और उसके बाद कोई गया भी नहीं उस कमरे में। मैं तो कूलर का प्लग लगाने जा रही थी और मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गई थी। तब रूही भाभी आई थी और उन्होंने कहा था कि वो कूलर ऑन कर देंगी और वो हमें बाहर ले गई थी। तो इसका मतलब ये सब उस लड़की ने किया है। दादी, एक बार इल्जाम लगाने से पहले रूही से बात कर लेते हैं। हाँ नहार, अब तो बात आमने सामने बैठकर ही होगी। देख नहीं रहे हो तुम, सब लोग यहाँ पर है लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। रूही, रूही। जी मम्मी जी। ये सब साड़ियाँ कैसे खराब हो गई? पहले तो तुम ये बताओ, तुम कहाँ थी? दादी जी, मैं तो मंदिर गई थी। वो समर भैया का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था ना, तो उनकी सफलता के लिए पूजा करने गई थी। पर ये सब कैसे हो गया? वाह रूही वाह, क्या प्लानिंग की है तुम। पहले तो तुमने खुद समर का काम बिगाड़ दिया, उसके बाद ये मंदिर जाने का नाटक कर रही है। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोही बेटा, स्टोर रूम में कूलर तुमने ऑन किया था? जी पापा जी। इसका मतलब साफ है रूही, इन साड़ियों को तुमने खराब किया है। नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस वो कूलर ऑन किया था। अच्छा, उस कूलर से जो कीचड़ निकल रहा था आपने वो भी नहीं देखा? समर भैया, मुझे नहीं पता, मेरा फोन आ गया था इसलिए मैं बाहर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब रूही भाभी, आपके ये हाथ पे काला काला सा रंग क्या लगा हुआ है? जैसा रंग इस साड़ी पे लगा हुआ है, वैसा ही रंग ठीक रूही भाभी के हाथों पे और उनकी साड़ी पे लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ रूही भाभी?
कैसे लग गया, कहाँ से आया, मुझे कुछ याद नहीं है। उस लड़की पे इल्जाम आए, इसके लिए इस प्लग पे भी मिट्टी लगनी जरूरी है ताकि उसके हाथ पे लग जाए। लेकिन मुझे पता है रूही कि ये सब कैसे हुआ है। तुमने जानबूझकर ये सब किया है ताकि समर नहार की नजरों में गिर जाए। लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम दोनों भाइयों में फूट डलवाना चाहती हो।